मार्केट इस समय बढ़िया मूड के अंदर चल रहा है। आज इनफैक्ट थर्ड डे है जब मार्केट शॉर्ट कवरिंग की बदौलत यहाँ तक पहुँच रहा है। और एक अच्छी चीज़ मैं बाजार के अंदर आपको नोटिस कराता हूँ कि आज सुबह का 18.5% का जो विक्स टूटा हुआ है, अभी भी टूटा हुआ है। यानी कि फियर मार्केट के अंदर पूरी तरह से एब्सेंट है और किसी भी तरह की कोई शार्प रिकवरी विक्स के अंदर नहीं देखने को मिल रही है। ये आज का सुबह सब पे पॉइंट नोटेड है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आज बाज़ार अपने सपोर्ट्स को वापस से पक्का करने की कोशिश कर रहा है। ये रेजिस्टेंस कम सपोर्ट है। पहले रेजिस्टेंस थे, अभी सपोर्ट बन गए। एग्जांपल बताता हूँ, 48,000 का निफ्टी, अभी जो बैंक निफ्टी माफ़ कीजिए, वो आपको चल रहा है। और निफ्टी के अंदर 22,300 300 वाली रेंज को बाज़ार बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है और ऑलमोस्ट उसी रेंज में ही अपने आप को रोक रहा है, ना बढ़ रहा है ना टूट रहा है। ये अच्छी चीज़ है। और आज देख के भी ऐसा लग रहा है आज इंडाइसिस का दिन ही नहीं है, आज तो स्टॉक्स का दिन है। और स्टॉक्स में बहुत सेलेक्टिव स्टॉक्स का दिन है। वोडाफोन आइडिया हम सुबह से क्या इन कल से आपको नोटिस करवा रहे हैं और आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से गाइड कर ही रहे हैं कि इस शेयर का भी फ़ायदा उठाइए आप। और अब आप देखो 10% ऊपर है। ₹1.25 तो आज ही चला, 4% कल चला, तो करीब 14% का गेन अगर एक दिन में कोई शेयर अगर आपको दे जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। आप बड़ी क्वांटिटी भी ले सकते हैं, तो इसका टिकट साइज़ छोटा था इसलिए। और हमने ना केवल आपको बताया बल्कि बहुत सारे लोगों को हमने इनडायरेक्टली गाइड भी किया और हमको ये मशीन से आपके इंटेलिजेंस से पता लगा और उसके बाद हमने आपके सामने अपना कॉन्फिडेंस भी जाहिर किया। खैर मैं एक बार ज़रा निफ्टी पे वापस आता हूँ। निफ्टी के अंदर 72 अंकों की बढ़त है। बाज़ार के अंदर जो रेंज चल रही है ये अच्छी रेंज है, ऐसा नहीं है कि रेंज ख़राब है। बस आज का ना लास्ट का मेरे को सेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से लास्ट के सेशन में एक मूव आएगा, ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ का मूव करेगा। वजह मैं बता देता हूँ। एक्चुअली ना कॉल्स और पुट्स के प्रीमियम हाई खड़े हुए हैं अभी भी। 200 रुपये की कॉल्स पुट खड़ी हुई है 48,000 की बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की कल ही एक्सपायरी है, तो 200 रुपये में एक्सपायर नहीं करेगा, किसी एक को जीरो करने के लिए जाएगा। अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता, मेरे पास ऑप्शंस का डाटा नहीं आता। इसलिए तो कॉल या तो पुट जिनकी कीमत अभी करीब 250 के आसपास के, इनमें से किसी ना एक किसी को एक को जीरो करने की तरफ बढ़ेगा ये। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि सेकेंड हाफ में या तो कल आपको एक मूव और मिलेगा बाज़ार के अंदर। और अगर सब कुछ ठीक रहा, रोल ओवर वगैरह ठीक रहा, तो बढ़िया आएंगे। ये आपको सामने हम दिखा रहे हैं 24 अप्रैल की 48,000 की कॉल 183 रुपये की है। ऐसे 48,000 के पुट भी दिखा दो आप, 24 अप्रैल वाली, 24 अप्रैल की 48,000 के पुट भी दिखाओ, तो वो भी देखना आपको करीब 172 रुपये की दिखेगी। तो दोनों ना 200 रुपये की कॉल्स है, करीब 250 की। और बाज़ार 250 की कॉल्स के साथ एक्सपायर नहीं करता, ये कर देगा इनको 10-20 रुपये का काम। तो या तो दोनों को गलाएगा साइडवेज करके, या किसी एक को ऊपर कर देगा एक को नीचे कर देगा, और दोनों में गुंजाइश है मैं बोलूँगा आपको। इसलिए मैंने आपको कॉल और पुट एट द मनी स्ट्राइक की, जहाँ पर हम खड़े ना उस स्ट्राइक की, मैंने एट द मनी स्ट्राइक की मैंने कॉल पुट आपको दिखा दी है। ठीक जी, तो ये नोटिस कीजिए। आज के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जरा बातचीत करेंगे। और एक काम करते हैं, जरा रिपोर्ट कार्ड भी आपको दिखाते हैं। कल हमारे मेहमान थे अजीत मिश्रा, पहले उनका रिपोर्ट कार्ड, फिर आज के मेहमान प्रशांत सावंत से करेंगे बातचीत। तो कल हमारे मेहमान थे अजीत मिश्रा, उनका रिपोर्ट कार्ड में निफ्टी बैंक पे उन्होंने कहा था एक कॉल लेने के लिए 48,000 की। आपको ध्यान है 130 रुपये में उन्होंने बताया था, आपको अच्छे से याद होगा। और 130 वाली कॉल आपको 100% यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गई आज। एक तो गैप मिला, कल की क्लोजिंग अच्छी हो गई, तो दोनों का बेनिफिट आपके पास है। पैसा ऑलमोस्ट डबल आपका। निफ्टी की 22,300 की कॉल प्लस हुई थी, 70% का गेन वहाँ से आया होगा। बिरला सॉफ्ट बेचने की रिकमेंडेशन थी, 1.5% का गेन वहाँ से आया होगा। हालांकि अलग अलग स्टॉक्स और भी डिस्कस हुएंगे, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ठीक है, कुछ लिए नहीं, कुछ के स्टॉप लॉस कट गए, कुछों का कुछ कहीं लाइट चली गई, कुछ में हमारा सॉफ्टवेयर हैंग हो गया, कुछ में हमारे डीलर ने गलती से पंच कर दिया, लेकिन कुछ हुआ होगा। मैं सबको एक सिरे से काट देता हूँ। जो पूरा रिपोर्ट कार्ड है इसका सिर्फ 25% भी अगर आप ठीक मानते हैं तो आपके पास पैसा आ ही रहा है। और एक कई दिन से हम प्रूव कर रहे हैं आपके सामने। और न केवल सिर्फ माफ़ कीजिए यही मेहमान, बल्कि जो भी मेहमान हमारे साथ आते हैं उन सब का यही कहना है कि बाज़ार के अंदर जो भी मोमेंटम आएगा उसका फ़ायदा हम आप तक पहुंचाएंगे, और वो दिखता भी है रिपोर्ट कार्ड में। इसलिए आज करते हैं स्वागत प्रशांत सावंत का। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। और एक चीज़
मैं आपके बारे में भी बोलना चाहूँगा। प्रशांत जी को स्क्रीन पे दिखाएं जरा। प्रशांत जी को मैं जानता हूँ करीब आज 24 हो गए, 2024 चल रहा है, तो मैं इनको 2020-21 से जानता हूँ। इससे पहले मैं इनसे परिचित नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन पिछले 3 साल की मार्केट की जर्नी के अंदर जो प्रशांत जी को मैंने देखा है, उनका 2 चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं। फर्स्ट, एक तो मार्केट का प्रेडिक्शन बहुत अच्छा करते हैं वो, और दोनों तरफ कई लोग होते हैं टिपिकली बुल्स, कई लोग होते हैं टिपिकली बियर्स, तो ये बुल्स और बियर्स का डेडली कॉम्बिनेशन है। दोनों अच्छे से चेक करते हैं, जहाँ फटीक आता है वहाँ से शॉर्ट करवाते हैं, जहाँ पे बाइंग बनती है वहाँ से बाइंग होती है। एक और चीज़ इनके साथ अच्छी है, सिर्फ इंडाइसिस नहीं बल्कि स्टॉक का सिलेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, और ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में बिलीव करते हैं। पैसा बड़ा घर लेके आते हैं, कम ट्रेड करते हैं बट अच्छा ट्रेड करते हैं। तो ये खूबसूरती है प्रशांत सावंत की, और यही खूबसूरती के साथ पिछले 3 साल में मैंने इनको अच्छे से स्टडी किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपका भी पिछले 2-2.5 साल से जो आप हमारे को लगातार देख रहे हैं 18 स्वदेश में, आपको भी अच्छा बेनिफिट मिल रहा होगा। फर्स्ट डे से ही प्रशांत सावंत हमारे साथ हैं 18 स्वदेश के पैनल पे। प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला। कई बार ऐसा मौका मिलता है जब आपको थैंक यू करने के लिए होता है, और हम वही चीज़ आपके लिए कर रहे हैं। जरा बताइए सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक क्या है इस समय? धन्यवाद। और बिल्कुल 4 साल हो गए जब हम शो कर रहे हैं, और मुझे अभी बिल्कुल अच्छे से याद है एफएनओ पे 18 स्वदेश के पहले शो पे मैं था और हमने यहाँ से शुरुआत की थी। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली दर्शकों को इसका काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। जहाँ तक इंडाइसेस की बात है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी एक जो अहम लेवल था 22,300 320 इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, 22,400। ये कहाँ तक जा सकता है? तो एक हम अगर गैप देखें डेली चार्ट पे, वो है 22,500 से लेके 22,515। यहाँ पे टारगेट मान के चल सकते हो, बट आपका जो स्टॉप लॉस एक्चुअल होगा वो होगा 22,300। तो क्या हम फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के 80 पॉइंट का टारगेट रख रहे हैं, तो वो मुझे ट्रेड इतनी वर्थ नहीं लग रही है। तो ये मेरा सजेशन निफ्टी पे होगा कि जिनके पास लॉन्ग्स है, वो 22,300 320 के स्टॉप लॉस से स्पॉट में होल्ड करें, और मेरे हिसाब से 22,500 के नजदीक जब आप पहुंचो, एक बार आप मुनाफा बांध लीजिए। क्योंकि जो प्राइस एक्शन हुई थी करीबन 22,700 22,680 से, वो क्रॉस करना आसान। अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि हर महीने की तरह नया टॉप बनेगा, मुझे नहीं लग रहा है वो इतने आसानी से होगा। तो यहाँ पे हमें हर बार, जैसे आप भी काफी बार कहते हो, 100 पॉइंट का रिवॉर्ड 50 पॉइंट की रिस्क हो तो ही ट्रेड लेनी चाहिए, वरना वेट करना चाहिए सही मौके के लिए। तो निफ्टी में मेरी जो राय होगी वो होल्ड की होगी। अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूं, तो यहाँ पे जो आपका टारगेट बन के आ रहा है उसी के आपके हिसाब से, वो है करीबन 48,500 48,500। तो यहाँ से 500 पॉइंट दूर है, और आप स्टॉप लॉस यहाँ से रख सकते हो करीबन 47,800 पे। तो 200 पॉइंट पे आपको 500 पॉइंट का रिवॉर्ड मिल रहा है। तो यहाँ आप अगर बाय करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका होगा 47,800, उसके जस्ट नीचे, तो 20 पॉइंट नीचे 47,780। और आप यहाँ से टारगेट रखिए 48,500 48,500 का। और मेरा यहाँ पे भी एक स्ट्रिक्ट सुझाव होगा कि अगर आपको 48,500 स्पॉट में दिख जाए, उसके आसपास पहुंचते ही वहां पे भी प्रॉफिट बांध लीजिए। ये जो पिछला टॉप और ये जो ऊपर की गैप है इसके, ये क्रॉस करना तो ही इंडाइसिस में मुश्किल होगा। डन। तो दोनों का स्टॉप लॉस टारगेट आपने मोटा मोटी बता दिया, दोनों का व्यू पॉइंट भी आपके सामने हमने लिख दिया। 48,500 तक बाजार जा सकता है। देखिए, मेरी अपनी निजी कैलकुलेशन ये कहती है कि 48,000 48,200 एक एरिया है। अगर आज का आप हाई भी चेक करेंगे ना बैंक निफ्टी का, तो 48,302 है, और आज 300 पे ही ओपन हुआ था। यानी कि आज का हाई और आज का ओपन प्राइस वो एक है। तो एक बार वो पार हो जाएगा तो 48,500 भी आपको पक्का मिलेगा, नहीं तो 48,200 250 भी आपके लिए आराम के सौदे हैं। दूसरा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए जिनके पास बैंक निफ्टी है। रोल ओवर अपने हिसाब से करो, रोल ओवर की कॉस्ट पड़ती है बॉस। हाँ, आपको लग रहा है कि मैं अगले महीने का अगले महीने में देखूंगा क्यों रोल करता हूँ, तो वो आपकी मर्जी है। आपको रोल ओवर लेके जाना है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ 47,800 के आसपास, 780 प्रिसाइसली आपको सर ने दे दिया। इसी तरह से आपको बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी का भी एक व्यू पॉइंट दे दिया कि निफ्टी के अंदर भी आपको करीब 22,500 के आसपास का एक बार हाथ बदला होगा, उस पर भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए वहाँ पे होल्ड है। आपका टारगेट देखो 500 ही सर ने लिखवाया है, और 300 के आसपास का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। जब आपने 22,000 पार किया तो आपका टारगेट था 22,300, 22,300 पार किया, आपका टारगेट बना 22,500। तो पीछे वाला हिस्सा क्या हो गया? वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, इसलिए आपको सर ने वो स्टॉप लॉस दे दिया।
मोटा मोटी निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज आपके सामने आ चुकी है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा उसका। आगे बढ़े, अब जरा हम आ जाते हैं शेयर्स की तरफ। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स जब आपकी स्क्रीन पर हैं तो उसमें देखिए ओबरॉय रियल्टी, सुबह सुबह हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, मेरे को ध्यान है चंदन तापड़िया जी से भी। आज ज़्यादातर रियल एस्टेट के शेयर्स ठीक है, इसमें फ्यूचर्स के कुछ लिमिटेड शेयर्स है, ये बढ़िया चला आज, ठीक है। तो एक तो ओबरॉय रियल्टी चेक कर लीजिए सर, एक ये हमारी तरफ से आज ताज़ा खरीदारी का। दूसरा नवीन फ्लोरिन, थोड़े केमिकल्स वाले शेयर्स भी ठीक है, फ्लोरिन वाले, कास्टिक सोडा वाले, ये सब चल रहे हैं। टाटा केमिकल्स में उतना दम नहीं है, वो एक अलग काम है, लेकिन वैसे आईटी केमिकल्स के शेयर भी थोड़ा चल रहे हैं। ओबरॉय और नवीन फ्लोरिन सर दोनों को चेक कीजिएगा। तो डीपी जी, अगर मैं इन दोनों के स्ट्रक्चर को देखूं तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले जिस पे मैं बात करना चाहूंगा वो होगा नवीन फ्लोरिन। तो ये करीबन 3,380 के आसपास चल रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम बढ़ सकता है। तो इसमें मेरी सलाह होगी कि अभी हम ऑलमोस्ट 3,380 के आसपास ट्रेड करें। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए करीबन 3,325, थोड़ा डीप रखिए 3,325, क्योंकि ये टच एंड गो होना नहीं चाहिए। बट यहाँ से आप पोजिशनली जो टारगेट रख सकते हो वो सीधा 3,500 का रख सकते हो, 3,500 का। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि अगर हम इसका मई महीने का ऑप्शन 3,400 की कॉल, 3,400 स्ट्राइक प्राइस की करीबन 140-42 पे चल रही है। तो इसको भी अगर आप प्लस करें 135 के आसपास मिले तो और अच्छा होगा। महीने की शुरुआत है तो हो सकता है थोड़े प्रीमियम डिप हो जाए। सो 135 के आसपास अगर ये मिले तो ये बहुत अच्छा बाय होगा। ₹90 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 40 पॉइंट की रिस्क होगी और यहाँ से मुझे लग रहा है कि 135 पे बाय करने के बाद आपका टारगेट 1 होगा 200 और टारगेट 2 225 का होगा। ये स्टॉक शायद आपको ऑप्शन में भी एक अच्छी मूव दे सकता है। तो दोनों ही तरीकों से बाय करने की सलाह होगी। और अगर आप ओबरॉय रियल्टी को देखें, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि एक अच्छा पुल बैक आया है। यहाँ पे आपको जो क्वांटिटी है वो पुल बैक के हिसाब से प्लान करनी होगी। हालाँकि नवीन फ्लोर में आप ब्रेकआउट के हिसाब से प्लान कर सकते हो। तो यहाँ का जो टारगेट आपका होगा, वो होगा 1510, 1510 और आपको जो स्टॉप लॉस रखना होगा, वो होगा 1455, 1455। ठीक है सर, ठीक है, दोनों पे आपके रिकमेंड मिल गया। दोनों के अंदर अलग अलग व्यू पॉइंट है, एक के अंदर पुल बैक, एक के अंदर ग्रोथ, एक के अंदर स्ट्रेंथ है। तो दोनों के अलग अलग शेयर्स के हिसाब से अपना व्यू पॉइंट यानी कि अपनी वॉल्यूम का बना सकते हैं। ओबरॉय रियल्टी 1510 तक जा सकता है, 1455 छोटा स्टॉप लॉस बनेगा। साथ ही नवीन फ्लोरिंग के अंदर एक कंडीशन है 135 वाली, हमने ऊपर छाप दी आपके लिए। तो आप चाहें तो इसकी ऑप्शंस के ट्रेड के जरिए भी एक ट्रेड ले सकते हैं। ये ऑप्शंस का ट्रेड है, 3400 की कॉल को 135 रुपये में आपको मिलेगी और 200 से 220 तक का टारगेट है और 90 रुपये का स्टॉप लॉस है। आप चाहें जैसे आपको ठीक लगता हो वैसे कीजिएगा। इंडाइसिस पे ट्रेड हम आपको दे चुके हैं, दोनों शेयर्स पे ट्रेड आपको दे चुके हैं। मैं फिर से बोलूँगा, थोड़ा वॉल्यूम कम रखिएगा, आराम से शेयर को पकड़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है बाज़ार के अंदर। जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरा कन्विक्शन भी हाई है और मेरे को भी चार्ट ठीक दिख रहा है या मेरा भी डाटा ठीक है, उसको लपकिए और फटाफट से अपने प्रॉफिट्स को बुक कीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, बुक करके बाहर भी आइए। ऐसे आपको करना है, आराम से काम कीजिएगा। ठीक जी, आगे बढ़े। बाजार इस बीच थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और निफ्टी में आपको बता देता हूँ 22,400 के ऊपर आ गया। ये ऑलमोस्ट 400-420 के लेवल वही हैं जहाँ पे आज मार्केट ने ओपन किया था। और बैंक निफ्टी में करीब 122 पॉइंट की बढ़त है, ये ऑलमोस्ट वही लेवल है जहाँ पे आज बैंक निफ्टी ने भी ओपन किया था। तो दोनों अपने ओपनिंग के लेवल पे आ गए, अभी ब्रेक नहीं हुए बट ओपनिंग के लेवल पे दोनों अपने आ चुके हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ें। अब जरा आ जाते हैं हम शेयर्स पे, कवरिंग वाले पे। IEX दिखाइए, कल परसों से इसका बिल्डअप हो रहा था, आज फाइनली इसने 150 पार कर लिया। दूसरा AB फैशन रिटेल, ABFRL के नाम से होगा शेयर, यस ये स्क्रीन पे देखिए जरा प्रशांत जी दोनों शेयर्स को, IEX और ABFRL। तो डीपी जी, अगर हम आईएक्स के बारे में बात करें तो ये काफी वक्त से अगर हम देखें तो ये जो जोन है 150 155 यहाँ से रिवर्स कर रहा है। बट आइडियली अगर इसका टारगेट हम देखें तो कम से कम 165 164 तक के जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप एक रिस्क यहाँ ले सकते हो और स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा मत रखिए, 140 150 के नीचे 4 पॉइंट का रिस्क रखिए और कम से कम 12 पॉइंट का 1:3 का ट्रेड होगा। और मुझे लग रहा है इसको आप कैश में प्लान कीजिए, फ्यूचर्स में थोड़ा रिस्की हो जाएगा बट कैश में डेफिनेटली आप क्वांटिटी प्लान कर सकते हो कि 1:3 एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होगा। और दूसरा जो स्टॉक है एबीएफआरएल,
तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये स्टॉक एक बहुत अहम लेवल पे आया है 250 पे। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अगर यहाँ पे क्लोज हो, तो शायद एक अच्छी ट्रेंड शुरू हो सकती है। तो यहाँ आप एक प्रीएम्प्ट करके बाय ले सकते हो। स्टॉप लॉस रखेंगे 240 240। यहाँ से आपका टारगेट कम से कम होना चाहिए 275 से लेके 270 के आसपास, 270 275 का। ठीक है, डन सर। तो दोनों पे आपके रिकमेंडेशन है, दोनों लेवल्स आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। IEX भी है और ABFRL भी है। 275 तक के टारगेट है, 240 का स्टॉप लॉस है। आज हम जो भी शेयर दे रहे हैं सर, उसको फटाफट से पास भी कर रहे हैं और अपना कन्विक्शन भी बता रहे हैं अपनी लैंग्वेज, इसलिए मेरे को कोई वैल्यू एडिशन नहीं करना, मैं सिर्फ आपको लेवल्स के हिसाब से कंटिन्यू करवा रहा हूँ। अब तक 4 शेयर रखे हमने सर के सामने। IEX रखा, IB फैशन रखा, उस पर कॉल मिली। नवीन फ्लोरिन रखा, उस पर ऑप्शंस का ट्रेड मिला। ओबरॉय रियल्टी सीधा ट्रेड मिल गया। और निफ्टी बैंक निफ्टी में सिर्फ निफ्टी होल्ड आया और बैंक निफ्टी बकायदा बाय की तरफ आपको मिल गया है। ठीक जी, तो अभी तक का ये लबो लुबाब था। तेज़ी का सेगमेंट हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं और मंदी के सेगमेंट की शुरुआत करें। शेयर्स आपके स्क्रीन पर रखते हैं, जरा ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स वो भी लेके आइए, चेक करवाते हैं प्रशांत जी से। मुथूट फाइनेंस है एक तो पहला शेयर और दूसरा है ABB। दोनों शेयर्स को एक बार जरा स्क्रीन पे दिखा दीजिए। दोनों के अंदर गिरावट 2-2% की है। एक बार प्रशांत जी चेक कीजिएगा, दोनों शेयर्स में कोई ट्रेड बनता है, पुट लेनी है, सौदा शॉर्ट करना, तो फिर बताइए। तो डिम्पी जी, मुथूट फाइनेंस को अगर हम देखें, थोड़ा बहुत डबल टॉप नजर आ रहा है, बट मैं यहाँ पे शॉर्टिंग अवॉइड इसलिए करूंगा क्योंकि हम 20 दिन के एवरेज पे आए हैं। दूसरी बात, जब बिकवाली हुई है तो मुझे कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, तो वो हिसाब से मैं यहाँ शॉर्टिंग अवॉइड करूंगा। बट ABB में क्लियर कट टॉप फॉर्मेशन नजर आ रहा है, यहाँ से एक अच्छी टिप आ सकती है, तो इसको आप एक रिस्क रिवॉर्ड के जरिए शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि जो करंट प्राइस है करीबन 6340-50 के बीच में, यहाँ पे आप शॉर्ट कर दीजिए और स्टॉप लॉस रखिए 6415, 6415, यानी आपकी रिस्क जो है वो 1% होगी और यहाँ से टारगेट रखिए 6200। ठीक है, डन। तो ये एक ट्रेड आपके लिए बनता है। मुथूट को हम थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। ABB के अंदर जो सौदा आएगा उसका स्टॉप लॉस टारगेट अभी छपा हुआ आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप उसको नोटिस कर लीजिएगा। 2 अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हैं सर, उसको भी जरा चेक कर लो। अगर कोई ट्रेड बनता है तो वो भी बताइएगा। पहला है सन फार्मा, दूसरा M&M फाइनेंस है। तो डिम्पी जी, अगर हम सन फार्मा की तरफ देखें, इनफैक्ट पिछले 3-4 दिनों में फार्मा में थोड़ा स्लगिशनेस नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी हम 1500 के लेवल के जस्ट आसपास है। ये अगर 1500 का लेवल ब्रेक कर दे तो यहाँ पे एक अच्छी सेल ट्रेड हो सकती है। कंडीशनल शॉर्ट बिलो 1495, जस्ट 4 पॉइंट नीचे, 1495 के नीचे शॉर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे 1510, 1510, 1% की रिस्क रखेंगे और वहां से टारगेट रखेंगे 1465, 1465। तो जस्ट एक कंडीशन, 1495 के नीचे सेल करो, 1465 का टारगेट और 1510 का स्टॉप लॉस। और M&M फिन को अगर देखें तो मुझे लग रहा है ये एक नो ट्रेड जोन में है, क्योंकि एक सपोर्ट पे आया है। ओवरऑल पैटर्न वीक था, बट यहाँ पे लोअर जो काफी जो निचले लेवल्स है, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, तो मुझे लग रहा है इसको फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, M&M फाइनेंशियल को अवॉइड कर लेते हैं इस समय लिस्ट के अंदर। लेकिन जो दूसरा शेयर है सन फार्मा, उसको लेकर एक सर ने ट्रेड आपको छोटा सा दिया है, आप वो भी नोटिस कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे छपे हुए। तो ये आपको कंडीशन के साथ है, 1495 के नीचे जाने पर ही आपको इसमें शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है हम कंडीशन के साथ काम नहीं करते, लीव द ट्रेड, छोड़ दीजिए। जहाँ पे क्लियर कन्विक्शन है ना, वो रखिएगा। प्रशांत जी, अपने ट्रेडिंग सौदे बताने से पहले एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। आपने आज बैंक निफ्टी पे बाय दिया है, मैं ना क्योंकि एक्सपायरी का इम्पैक्ट है 23 तारीख, कल 24 तारीख को डेरिवेटिव एक्सपायरी होगी। एक कॉल आपको दिखाता हूँ, 4800 की कॉल और 4800 की पुट वापस से दिखाओ, जो मैंने शुरुआत में भी आपको दिखाई थी। इसमें से किसी एक का जीरो होना पहले पहले तय है, बहुत स्पीड से जाएगा जो भी जाएगा। सर कॉल को प्लस कर लें क्या? मेरे को ऐसा लगता है कॉल चलेगी ना, ये 350 का रेट आ जाएगा। अभी रेट आ रहा है 220 रुपये का, 150 रुपये की गुंजाइश है, यस यही वाली। सर एक बार आप चेक कर लो कि इसको प्लस करना है कि नहीं करना, क्योंकि इसके अगेंस्ट में जो पुट्स का प्रीमियम जाएगा ना, वो बहुत ज़्यादा जाएगा। एज इट इज़ पैसा इसके अंदर आ जाएगा, उसके 150 रुपये हमारे पास आ जाएंगे। तो डिम्पी जी, ये अगर हम देखें 220 पे चल रहा है, मुझे लग रहा है ये 250 255 में अटक जाएगा। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि इसको अवॉइड करना चाहिए। हो सकता है दोनों ही लेग्स ना चले इस एक्सपायरी में और ये एक साइडवेज एक्सपायरी हो जाए।
तो फिलहाल अगर कोई लेना चाहे तो आप सिर्फ एक रिस्क मैनेज कर लो। 220 चल रहा है, 170 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, 170, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपसाइड जो है वो कैप लग रहा है। बट उसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, अगर दोपहर में ये कॉल 250-55 के ऊपर निकल जाए तो शायद मोमेंटम आके जो आपने टारगेट दिया है 350 100 पॉइंट, वो बिल्कुल आ सकते हैं। इस स्टॉक के लिए 250 पे एक बड़ी बाधा जिसे कहते हैं, यानी रेजिस्टेंस, वो नजर आ रही है। ठीक है सर, वेट कर लेते हैं, फिर थोड़ा नीचे आने देते हैं, या तो फिर छोड़ेंगे या तो फिर नीचे आने की वेट करेंगे। यहाँ तो नहीं लेंगे 220 पे, जिस जगह पे आप अभी हमको बता रहे हैं। खैर, हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। सर जल्दी से अपनी ट्रेडिंग कॉस्ट बता दीजिए, फिर एक जानकारी वाली एक लिंक हम आपके सामने रखेंगे। शरद मिर्जा जुड़ रहे हैं। पहले सर अपनी ट्रेड बता दीजिए प्रशांत जी। तो डिम्पी जी, एफएमसीजी में जो सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है एचयूएल, मुझे लग रहा है यहाँ एक बेस बन के अच्छी मूव के लिए तैयार हो रहा है, बेस फॉर्म हो चुका है। तो एचयूएल में स्टॉप लॉस रखेंगे 2240, 2240, टारगेट रखेंगे 2325, 2325 का। और नेक्स्ट पिक होगा हीरो मोटो, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 4280, 4280, और टारगेट रखेंगे 4450, 4450। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प, एचयूएल, दो आपके ट्रेड बन गए हैं। तो दोनों के दोनों सीधा सा पार्ट शेयर हैं, कोई कंडीशन नहीं किसी तरह का, कोई आराम से आप इनमें ट्रेड कीजिएगा। हमने बहुत सारे सौदे आपके सामने रख दिए हैं। बाजार एक इंपॉर्टेंट जंक्शन पे भी आके खड़ा हुआ है, इसलिए बहुत सेलेक्टिव होना आपको पड़ेगा। बहुत शुक्रिया प्रशांत सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जो ऑप्शंस का ट्रेड भी आपने गाइड किया हमको, उस पर हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। आज डेयरी के शेयर्स चल रहे हैं, अच्छी तेज़ी है इनमें। क्यों तेज़ी है, इसके पीछे की वजह क्या है, के लिए शरद मिर्जा जुड़ चुके हैं। शरद बता दीजिए। जी बिल्कुल, डेयरी स्टॉक्स में जो है एक अच्छी उछाल देखने मिली है। हात्सुन एग्रो ले लीजिए, दोदला डेयरी ले लीजिए, इन स्टॉक्स में जो एक अच्छा मूवमेंट आया है, स्टॉक्स में तेज़ी आई है। 7 से लेकर 11% से जो अच्छा उछाल देखने मिला है। इवन पराग मिल्क और हेरिटेज फूड्स में भी वॉल्यूम्स में स्ट्रेंथ आई है। तो इंडस्ट्री के क्या अहम ट्रिगर हैं डेयरी इंडस्ट्री के, उसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है कि जो इनलाइन Q1 नंबर्स आए थे हात्सुन एग्रो के, कल जो था ये नंबर्स आया था। इसके अलावा जो समर सेल्स है वो भी एक्सपेक्टेड कि ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्सटेंडेड समर की जो है एक्सपेक्टेशंस है। कैपेसिटी एक्सपेंशन भी डेयरी कंपनीज कर रहे हैं, और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होती है, जो हाई मार्जिन वाली, उसमें भी जो है बुलिश नज़रिया ब्रोकरेजेस का देखने मिला है। और जब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आती है तब प्राइवेट प्लेयर्स जो है कंसोलिडेशन के कारण उनकी मार्केट शेयर भी बढ़ती है। एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, वो है मिल्क प्रोक्योरमेंट का प्राइसेस का। तो उसमें जो है हमने देखा था कि एक स्टेबिलिटी आ गया है, और मैनेजमेंट कमेंट्रीज भी कह रही है कि 2 साल के कोविड के बाद जो है नॉर्मलाइजेशन आया है मिल्क प्रोक्योरमेंट में और मिल्क के सेल्स में भी। अगर हमने चैनल चेक्स किया, जो एक मिल्क प्रोक्योरमेंट प्राइस होती है करंटली स्टेबल है 35 रुपये प्रति लीटर पे। ये आंकड़ा जो था लगभग 40 रुपये का था 2022 के एंड में। तो वहाँ से थोड़ी करेक्शन आई और अब स्टेबल प्राइसेस है मिल्क प्रोक्योरमेंट की, और डिमांड जो है सेल्स का उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने मिल रहा है। मिल्क प्रोक्योरमेंट की जो मार्केट शेयर होती है कि लिस्टेड स्पेस में जो 3 बड़े प्लेयर्स हैं उनके अगर स्टेक की बात करें तो हात्सुन एग्रो का लगभग 13% कंट्रीब्यूशन है मिल्क प्रोक्योरमेंट का। वही हेरिटेज फूड्स और दोदला डेयरी का 7% ईच है। बट ओवरऑल इसके कारण जो है डेयरी स्टॉक्स में जो है अच्छी वॉल्यूम से पिकअप आ रही है, और बाकी 3 अर्निंग्स भी बाकी है हात्सुन एग्रो के अलावा। तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशंस है कि बुलिश कमेंट्री जो है देखने मिल सकती है। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पूरी की पूरी रिसर्च लेके आने के लिए। और सभी के सभी आज डेयरी से जो बड़े हुए शेयर्स हैं वो बढ़िया मूवमेंट दिखाते हुए दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, अगला कार्यक्रम को आप एंजॉय कीजिएगा।